हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? सभी कोई अच्छे होंगे। आज मैं जो क्लास कक्षा लेने जा रहा हूँ वो कक्षा 5 हिंदी का है और पाठ का नाम है काला घोड़ा। काला मीन्स ब्लैक, घोड़ा मीन्स हॉर्स। काला घोड़ा, ब्लैक हॉर्स। यह एक कहानी है, लेकिन कहानी मीन्स यह एक कृति है। मीन्स एक अपने आप कहा गया, एक होता है ना ऑटोबायोग्राफी, जिसे अपने अपने बारे में लिखना। तो यह एक छोटे से घोड़े के बारे में है, पोनी घोड़े के बारे में है, जो अपने बारे में बताता है। क्या बताता है वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान ले कि ये किसने लिखा है। यह अन्ना सोवेल नाम की एक लेखिका है जो रिनाउंड है इन द वर्ल्ड, अन्ना सोवेल। उनकी कुछ कहानियां हैं, उस कहानी में से ये कहानी निकालकर इस किताब में दी गई है। आइए चलिए पढ़ते हैं एक घोड़े के बारे में जो अपने बारे में बताता है, जिसका नाम है डार्की। डार्की, आप जानते हैं घोड़े कहाँ रखते हैं? स्टेबल में रखते हैं। स्टेबल, जहाँ पर घोड़े रखा जाता है उसको स्टेबल कहते हैं। लेकिन घोड़े को दौड़ाना, खिलाना, रख रखाव करना, कोई एक जगह होता है जहाँ पर फार्म करते हैं, फार्म जहाँ पर घोड़े को दौड़ाया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा और डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा। वहाँ पर घोड़े को रखा जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये सब किया जाता है फार्म में। और इस घोड़े का बच्चा जो है उसी फार्म में बच्चे से बड़ा हुआ और फिर आगे चलकर वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या हुआ उसके साथ, इस कहानी के जरिए हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। नाम डार्की घोड़ा। उसकी माँ बताती है कि उसके बाप दादा मीन्स फादर, ग्रैंडफादर, वो बहुत नामी थे। उन्होंने बहुत नाम कमाया अपने समय में जब वो जिंदा थे। क्या नाम कमाया? इनाम जीते, मिसाइल वो रेसिंग कोर्स जहाँ पर घोड़ा को दौड़ाया जाता है, इनाम जीता जाता है। चाहे खेल में, चाहे दौड़ में, किसी प्रकार के भी खेल में उन्होंने अनेक नाम जीते थे। कौन कहती थी? उनकी माँ कहती थी। और डार्की घोड़ा कैसा था? काला था, ब्लैक इन कलर। लेकिन उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी क्योंकि उसके माथे पर व्हाइट करके एक निशान था, एक टीका जैसा एक निशान था, जिससे उसका ब्यूटी और बढ़ गया था। वो पूरा ब्लैक था, पूरा काला था, और साथ में माथे पर जो सफ़ेद निशान था उससे उसकी ब्यूटी और बढ़ गई थी। तो उसका जो मालिक था, वो मालिक बहुत उसको प्यार करता था। मालिक उसको बहुत चाहता था। और क्यों चाहता था? क्योंकि उसके बाल मुलायम थे, वो दौड़ता था, कूदता था, फांदता था। और जब वो 4 साल का हो गया तो एक दिन क्या हुआ, उस फार्म में एक बूढ़ा उसको देखने आया। तो बूढ़ा ने जब वो घोड़े को देखा तो आश्चर्य हो गया। उसने कहा अच्छी तरह सज जाए में से पैर पल बढ़कर बड़ा हो जाए तो यह काला घोड़ा गजब ढाएगा मीन्स डू वंडर्स इन द फ्यूचर। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, उसके मालिक, जो फार्म के मालिक था, जो घोड़े के मालिक था, उसने कहा कि कोई आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें लेके कोई जाएगा यहाँ से, लेकिन तुम जहाँ भी जाना वहाँ पर अच्छी तरह से रहना, मालिक का कहना मानना। तो एक आदमी आया और उसको किन कर वहाँ से ले गया। उसका नाम क्या था? मिस्टर राइडर। मिस्टर राइडर उसको ले गया वहाँ से। जब वो उसने वहाँ से ले गया तो वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता। मिस्टर राइडर की मिसेस, वाइफ, वो भी बहुत दयालु थी। वो भी डार्की को बहुत पसंद करती थी और प्यार करती थी। और एक दिन बातों बातों में उसने कहा अपने हस्बैंड मिस्टर राइडर को, क्यों ना हम इसे डार्की नहीं करके ब्लैक ब्यूटी बुलाएं। तो राइडर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हाँ चलो हम इसे ब्लैक ब्यूटी ही बुलाएंगे। और उस दिन से उसका नाम ब्लैक ब्यूटी हो गया और उसे सब ब्लैक ब्यूटी के नाम से जान रहे। लेकिन मिस्टर राइडर का एक लड़का था
जिसका नाम सैमसन था। सैमसन बड़ा दुष्ट था। मिस्टर राइडर दयालु थे, लेकिन उसका लड़का जो था बड़ा दुष्ट मीन्स वेरी नोटी, बहुत बदमाश, बहुत ही कष्ट देने वाला। वो डार्की को, मिस ब्लैक ब्यूटी को दौड़ाता, उसको चाबुक मारता, लेकिन क्या करे, मालिक के इशारे पर तो घोड़े को नाचना है। एक दिन ज्यादा हो गया तो ब्लैक ब्यूटी ने क्या किया, उसको अपने पीठ पर से गिरा दिया। तो जिस दिन उसने पीठ पर से गिराया तो उसने सोचा मिस्टर राइडर मुझे मारेंगे, जब मैं वापस जाऊंगा तो मिस्टर राइडर मुझे मारेंगे। लेकिन मिस्टर राइडर ने उसको नहीं मारा, बल्कि अपने बेटे सैमसन को समझाया कि जानवरों के साथ प्रेम भाव रखोगे तो जानवर भी तुम्हें प्यार करेंगे। इफ यू लव योर एनिमल देन दे विल रिटर्न, दे विल लव यू, दे विल नॉट डू हार्म टू यू। सो इस तरह वह दिन चलता गया। एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था, उसके मालिक ने उसे एक चैरियट में, छोटा जो होता है, एक उसको जोता में से उसको उसमें बांधा, और उसको वह बैठकर अपने एक नौकर जॉन को लेकर उसने दूसरे जगह गया। जब जाने टाइम में एक नदी पार करना पड़ता था, तो उन्होंने नदी पार किया। जाने टाइम में नदी ठीक थी, पानी भरा हुआ नहीं था, लेकिन जब वो वापस जब आए काम खत्म करके, तो नदी में पानी भरा हुआ था और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। तो जब वो वापस आए, जब वो पुल के ऊपर जब पार होने लगे, तो ब्लैक ब्यूटी ने कुछ दूर जाकर रुक गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग इन दिस ब्रिज, और वह रुक गया। तो उसके मालिक ने उसको चाबुक से मारा कि आगे बढ़ो, लेकिन वह रुक गया। तो जॉन कहा मालिक रुकिए, शायद कुछ गड़बड़ है, मैं उतर के देखता हूँ। और उसने उतर कर देखा, और क्या देखा कि उस पार से, वो बैंक ऑपोजिट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, उस पार से किसी ने टॉर्च मारकर क्या कहा कि पुल टूटा हुआ है, पार मत करो। अब मालिक बहुत खुश हुए और उन्होंने थैंक्स कहा, और जॉन को भी कहा देखो जानवर कितने वफादार होते हैं, जानवर कितने समझदार होते हैं, हमारी बुद्धि से भी आगे की सोचते हैं। इस तरह कह के उन्होंने ब्लैक ब्यूटी को बहुत शाबाशी दी, और ब्लैक ब्यूटी ने उन्हें दूसरे तरफ से घर में लेके आया। जब वो घर में लेके आया तो मिस्टर राइडर की वाइफ बहुत खुश हुई, वो घबरा चुकी थी कि कैसे वापस आएंगे, बहुत खुश हुई। और मिस्टर राइडर ने कहा कि ये सब ब्लैक ब्यूटी का कमाल है। तो मालिक ने कहा आज इसने मेरी प्राण बचाए हैं। ब्लैक ब्यूटी उस समय से और प्यार करने लगी है सब कोई, और इसी तरह ब्लैक ब्यूटी हमेशा के लिए उनके साथ रहने लग गया। आइए आज इस पाठ में कुछ आने वाले शब्दार्थ के बारे में पढ़ लें। चारागाह, चारागाह मीन्स ग्रेजिंग फील्ड, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजिंग फील्ड, जहाँ पर गाय भैंस घोड़े बकरी चरते हैं, ईटिंग ग्रासेस, पशुओं के चरने की जगह। ठिठक जाना मीन्स रुक जाना, चलते चलते रुक जाना, उसको ठिठक जाना कहते हैं। घुड़सर मीन्स स्टेबल मीन्स स्टेबल, जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। गजब ढाएगा मीन्स विल डू वंडर्स इन द फ्यूचर। छबीला, छबीला मीन्स बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। एंड भीषण मीन्स भयंकर, जैसे पुल टूटा, भयंकर नदी बह रही थी। तो इस पाठ में हमें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पशु पक्षियों को प्रेम दो, यू गिव लव टू द एनिमल्स, तो वे हमारे दे विल इन रिटर्न हमारे जीवन को खुशहाल बना देते, दे मेक आवर लाइफ हैप्पी। विद दिस आई कंक्लूड the story here. Have a nice day. Thank you.